अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, जैसे कि हमने एक्सरसाइज 1.4 स्टार्ट की हुई थी, इसका क्वेश्चन नंबर 1 हमारा कंप्लीट हो गया है। आज हम क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास, सॉल्व द फॉलोइंग सिमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन विद कम्प्लेक्स कोएफिशिएंट फॉर डब्ल्यू एंड जी। इसमें क्या करेंगे, हमारे पास दो इक्वेशन दी होंगी। इसमें हम पहली दोनों को नाम दे देंगे, इक्वेशन नंबर 1 एंड 2। फिर क्या करेंगे, इन दोनों में देखेंगे कि कौन सी इक्वेशन हम आसानी से सॉल्व करके कोफिशिएंट निकाल सकते हैं। इस क्वेश्चन को हम 3 स्टेप में डिवाइड करेंगे। स्टेप 1 में क्या करेंगे कि किसी एक इक्वेशन से एक कोफिशिएंट को अलग करेंगे, देन उसी कोफिशिएंट को दूसरी इक्वेशन में पुट करके वहाँ से वैल्यूज़ निकालेंगे। तो नंबर 1 स्टेप फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2 क्या करेंगे, हम इसको सॉल्व करेंगे और यहाँ से हमारे पास क्या लिखा हुआ है, 2 माइनस एयोटा इंटू जी माइनस डब्ल्यू दिस इज इक्वल टू -1 प्लस एयोटा। तो जो डब्ल्यू का कोफिशिएंट है वो हम आसानी से निकाल सकते हैं। डब्ल्यू इस तरफ आके क्या हो जाएगा, प्लस, और ये वाली वैल्यू इधर आके माइनस हो जाएंगी, यानी कि -1 जो है +1 हो जाएगा, एयोटा जो है वो माइनस एयोटा हो जाएगा। तो ये क्या बन जाएगा, 2 माइनस एयोटा इंटू जी प्लस 1 माइनस एयोटा। इसको हम इक्वेशन नंबर 3 का नाम देंगे। देन स्टेप 2, ये जो हमारे पास कोफिशिएंट डब्ल्यू आया है, इसको हम क्या करेंगे, इक्वेशन नंबर 1 में पुट करेंगे। कहाँ पे, डब्ल्यू की जगह पे। तो क्या आएगा, 3g प्लस 2 प्लस एयोटा इंटू डब्ल्यू की जगह पे पूरी वैल्यू पुट कर देंगे, जो कि हमारे पास क्या आई है, 2 माइनस एयोटा इंटू जी प्लस 1 माइनस एयोटा दिस इज इक्वल टू 11 माइनस एयोटा। यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन थोड़ी टफ है, वो हमने ध्यान से करनी है। ये जो 2 प्लस एयोटा है, ये पहले फैक्टर से मल्टीप्लाई होगा 2 माइनस एयोटा से। ये लिख लेते हैं 2 प्लस एयोटा इंटू 2 माइनस एयोटा इंटू जी। देन 2 प्लस एयोटा मल्टीप्लाई होगा 1 से, तो क्या आ जाएगा, 2 प्लस एयोटा। देन 2 प्लस एयोटा मल्टीप्लाई होगा माइनस एयोटा से, वो क्या आ जाएगा, -2 प्लस एयोटा इंटू एयोटा, और लेफ्ट इस साइड पे क्या आ गया, 11 माइनस एयोटा राइट साइड पे। नेक्स्ट, अब ये प्लस है, ये माइनस है, ये क्या हो जाएगा, 2 प्लस एयोटा 2 माइनस एयोटा, 2 का स्क्वायर माइनस एयोटा का स्क्वायर। इसके बाद यहाँ पे ये जब सॉल्व होगा तो ये आ गया 2 प्लस एयोटा सिंपल। यहाँ पे जब एयोटा अंदर मल्टीप्लाई होगा तो क्या आएगा, -2 एयोटा माइनस एयोटा स्क्वायर दिस इज इक्वल टू 11 माइनस एयोटा। यहाँ पे 2 2 4, एयोटा स्क्वायर की जगह हम क्या पुट कर देंगे, -1, और जी साथ मल्टीप्लाई हो रहा है। नेक्स्ट 2 प्लस एयोटा -2 एयोटा, यहाँ पे भी एयोटा स्क्वायर की जगह हमने क्या पुट कर दिया, -1। देन नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, 4 माइनस माइनस प्लस 1 5g हो जाएगा, 3g प्लस 5g। नेक्स्ट +2 माइनस एयोटा माइनस, यहाँ पे एयोटा को सॉल्व कर लिया, 2 एयोटा में से एयोटा निकाला तो बाकी माइनस एयोटा आ गया, माइनस माइनस +1 दिस इज इक्वल टू 11 माइनस एयोटा। 5 + 3 8g, और ये सारी वैल्यू जो है इस तरफ आ जाएंगी। 11 माइनस एयोटा, एयोटा इस तरफ आके पॉजिटिव हो जाएगा, 2 + 1 3, 3 इस तरफ आके -3 हो जाएगा। तो 11 में से 3 निकाला, बाकी 8, तो 8 जो है इधर आके डिवाइड हो जाएगा, 8/8 कैंसिल, बाकी क्या बचा, 1। यहाँ पे जी की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, 1। अब हम ये जो जी की वैल्यू 1 आई है, इसको पुट करेंगे इक्वेशन नंबर 3 में जी की जगह पे। तो हमने जी की जगह इसको 1 पुट कर दिया, तो बाकी क्या बचा, डब्ल्यू दिस इज इक्वल टू 2 माइनस एयोटा इंटू 1 प्लस 1 माइनस एयोटा। इसको अंदर मल्टीप्लाई किया, 2 माइनस एयोटा प्लस 1 माइनस एयोटा, 2 + 1 कितना हुआ, 3 अयोटा, और अयोटा -2 अयोटा। तो डब्ल्यू का हमारे पास आंसर आ गया, डब्ल्यू इज इक्वल टू 3 - 2 अयोटा। इसी तरह हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 है, 2g प्लस 3 प्लस एयोटा इंटू डब्ल्यू दिस इज इक्वल टू 9 माइनस एयोटा। इसका हम इक्वेशन नंबर 1 का नाम देंगे। देन माइनस एयोटा जी माइनस एयोटा डब्ल्यू दिस इज इक्वल टू -1 प्लस एयोटा। इसको हम इक्वेशन नंबर 2 का नाम देंगे। अगेन इस क्वेश्चन को हम 3 स्टेप में डिवाइड करेंगे। नंबर 1 जो स्टेप है उसमें किसी भी एक इक्वेशन में से कोफिशिएंट निकालेंगे। जैसे कि हम यहाँ पे इजीली सॉल्व कर सकते हैं इक्वेशन नंबर 2। तो फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2 हमारे पास क्या आ जाएगा, इन दोनों में एयोटा कॉमन है, तो एयोटा हमने कॉमन ले लिया, माइनस एयोटा कॉमन ले लिया, अंदर क्या बचा, z प्लस डब्ल्यू दिस इज इक्वल टू -1 प्लस एयोटा। अब ये जो एयोटा हमने कॉमन लिया है, इसको दूसरी तरफ हम डिवाइड कर देंगे, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ हमें क्या चाहिए, z प्लस डब्ल्यू। तो जब हमने ये डिवाइड किया, -1 बाई माइनस एयोटा प्लस एयोटा बाई माइनस एयोटा दिस इज इक्वल टू माइनस माइनस से कैंसिल 1 बाई एयोटा, और यहाँ पे ये कैंसिल प्लस माइनस -1 आ गया। अब हम यहाँ पे हमारे पास ओवर में एयोटा आ गया, जो कि हमने ख़त्म करना है। इसको रेशनलाइज करेंगे, एयोटा से मल्टीप्लाई भी करेंगे और डिवाइड भी करेंगे। एयोटा 1 एयोटा आ गया, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, एयोटा स्क्वायर, और ये साथ -1।
उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, आयोटा बाई आयोटा स्क्वायर -1, आयोटा स्क्वायर की जगह -1 पुट कर दिया तो ये हमारे पास क्या आ गया, माइनस आयोटा -1। तो हमारे पास z प्लस डब्ल्यू दिस इज इक्वल टू माइनस आयोटा -1 आ गया। यहाँ से अब हम z की वैल्यू निकाल लेंगे, z दिस इज इक्वल टू -1 माइनस आयोटा और ये w इस तरफ आके क्या हो जाएगा, -w। इसको इक्वेशन नंबर 3 का नाम दिया। उसके बाद स्टेप 2 में अब ये जो हमारे पास z कोफिशिएंट की वैल्यू आ गई है, इसको हम कौन सी इक्वेशन में पुट करेंगे, इक्वेशन नंबर 1 में। कहाँ पे पुट करेंगे, z की जगह पे। तो क्या आएगा, 2z लिखा हुआ है, z की जगह पूरी ये वैल्यू आ जाएगी, माइनस आयोटा -1 माइनस w, 2 इंटू माइनस आयोटा -1 माइनस w प्लस 3 प्लस आयोटा w प्लस दिस इज इक्वल टू 9 माइनस आयोटा। उसके बाद नेक्स्ट 2 को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, -2 आयोटा, 2 1 ज़ा 2 -2 माइनस 2w देन प्लस 3w, ये w अंदर मल्टीप्लाई होगा प्लस w आयोटा दिस इज इक्वल टू 9 माइनस आयोटा। यहाँ पे क्या होगा, हमारे पास w वाली वैल्यू अलग सॉल्व हो जाएंगी और बाकी दूसरी तरफ हम ले जाएंगे। यहाँ पे क्या आ गया, 3 में से 2 बाकी w और साथ प्लस w आयोटा, -2 उस तरफ जाके +2 हो जाएगा और यहाँ पे ये जो -2 है ये भी उस तरफ जाके प्लस हो जाएगा। नेक्स्ट स्टेप में यहाँ पे w कॉमन ले लेते हैं जो कि हमारे पास आ जाएगा 1 प्लस आयोटा, 9 प्लस 2 11, 2 में से 1 बाकी आयोटा। नेक्स्ट क्या आ गया, ये 1 प्लस आयोटा w के साथ जो मल्टीप्लाई हो रहा है उधर जाके डिवाइड हो जाएगा। यहाँ पे हमारे पास जो है आयोटा बटे में आ गया, इसको रैशनलाइज करेंगे, नीचे वाली वैल्यू का साइन चेंज करके मल्टीप्लाई भी डिवाइड भी करेंगे। देन 11 इंटू 1 माइनस आयोटा प्लस आयोटा इंटू 1 माइनस आयोटा आ गया, नीचे ऑपोजिट साइन है, 1 का स्क्वायर माइनस आयोटा का स्क्वायर आ जाएगा। 11 1 ज़ा 11 माइनस 11 आयोटा, आयोटा को 1 से किया तो प्लस आयोटा माइनस आयोटा का स्क्वायर, नीचे आयोटा स्क्वायर की जगह हमने वैल्यू पुट की तो क्या आ गया, -1। देन 11 में से 1 बाकी -10 आयोटा माइनस इंटू -1 आ गया आयोटा स्क्वायर की वैल्यू, माइनस माइनस प्लस 1 प्लस 1 2 आ गया। तो यहाँ पे क्या आ गया, 11 प्लस 1 कितना हो गया 12 और -10 आयोटा बाई 2। अब क्या करेंगे, यहाँ पे हम 2 से डिवाइड कर देंगे, 12/2 -10/2 आयोटा, यहाँ पे आ गया कटिंग होने के बाद 6 और यहाँ पे आ गया -5 आयोटा। w की वैल्यू आ गई 6 माइनस 5 आयोटा। अब ये जो w की वैल्यू आई है हम इसको पुट करेंगे इक्वेशन नंबर 3 में, w की जगह यहाँ आ जाएगा 6 माइनस 5 आयोटा माइनस आयोटा -1 माइनस इंटू 6 माइनस 5 आयोटा, माइनस अंदर मल्टीप्लाई हुआ -6 प्लस 5 आयोटा, 5 में से 1 निकाला बाकी क्या आ गया आयोटा, 6 और 1 -7। तो z की वैल्यू हमारे पास आ गई 4 आयोटा -7। नेक्स्ट अगर हम क्वेश्चन नंबर 3 की बात करें तो वो हमारे पास है z माइनस 4w दिस इज इक्वल 3 आयोटा, इसको इक्वेशन नंबर 1 का नाम देंगे। 2z प्लस 3w दिस इज इक्वल टू 11 माइनस 5 आयोटा, इसको हम इक्वेशन नंबर 2 का नाम देंगे। अगेन हम इसी तरह 3 स्टेप में डिवाइड करेंगे। नंबर 1, अब इन दोनों में हम देखेंगे कि आसानी से कौन सी सॉल्व होती है। तो यहाँ पे हमारे पास इक्वेशन नंबर 1 जो है वो छोटी है, उससे आसानी से हम z का कोफिशिएंट निकाल सकते हैं। तो इक्वेशन नंबर 1 सॉल्व करेंगे तो यहाँ से z इज इक्वल टू हमारे पास क्या आ गया 3 आयोटा, 4 इस तरफ आके प्लस हो जाएगा 4w, इसको इक्वेशन नंबर 3 का नाम दिया। नेक्स्ट स्टेप 2, अब ये जो z की वैल्यू आई है इसको हम पुट करेंगे इक्वेशन नंबर 2 z की जगह पे। 2z है तो 2 इंटू 3 आयोटा प्लस 4w प्लस 3w दिस इज इक्वल टू 11 माइनस 5 आयोटा आ जाएगा। 3 2 ज़ा 6, 4 2 ज़ा 8w, 6 आयोटा प्लस 8w, 3w दिस इज इक्वल टू 11 माइनस 5 आयोटा। नेक्स्ट क्या आ जाएगा 8 और 3 11w, ये 6 इस तरफ आके माइनस हो जाएगा, 11 माइनस 5 आयोटा माइनस 6 आयोटा, 6 और 5 माइनस 11 आयोटा, 11 माइनस 11 आयोटा और 11w, यहाँ से 11 कॉमन ले लिया, 11 से कैंसिल, बाकी w की वैल्यू क्या आ गई 1 माइनस w, 1 माइनस आयोटा। अब ये 1 माइनस आयोटा का हम पुट करेंगे इक्वेशन नंबर 3 किसकी जगह पे, w की जगह पे। z दिस इज इक्वल टू 3 आयोटा प्लस 4 इंटू 1 माइनस आयोटा, 4 को मल्टीप्लाई किया, 4 1 ज़ा 4, 4 माइनस आयोटा, 4 में से 3 निकाला, बाकी बड़ी वैल्यू का साइन माइनस आयोटा और 4 का 4 आ जाएगा। z की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई 4 माइनस आयोटा। नेक्स्ट अगर हम 4 पार्ट की बात करें तो यहाँ पे हमारे पास है इक्वेशन नंबर 1 है z प्लस w दिस इज इक्वल टू 3 आयोटा एंड 2 है 2z प्लस 3w दिस इज इक्वल टू 2।
तो यहाँ पे भी हम इक्वेशन नंबर 1 को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो जी की वैल्यू निकाल लेंगे, डब्ल्यू दूसरी तरफ जाके माइनस हो जाएगा, तो कोफिशिएंट जेड जो है वो इक्वल आ जाएगा 3 आयोटा माइनस डब्ल्यू। इसको इक्वेशन नंबर 3 का नाम देंगे। अब सेकंड स्टेप में हमने क्या करना है, जो जी की वैल्यू आई है इसको इक्वेशन नंबर 2 में पुट करेंगे, क्योंकि 1 से तो हमने कोफिशिएंट निकाला, आप 2 में पुट करेंगे। किसकी जगह पे, जी की जगह पे। 2z प्लस 3w इज इक्वल टू 2 है, तो जी की जगह आ जाएगा 3 माइनस डब्ल्यू, पुट कर दिया। देन 2 को मल्टीप्लाई किया, 2 3 ज़ा 6 आयोटा एंड माइनस 2w प्लस 3w, दिस इज इक्वल टू 2। 3 में से 2 बाकी w, और यहाँ पे ये जो 6 आयोटा है ये इस तरफ आके क्या हो जाएगा, माइनस 6 आयोटा। तो w का आंसर क्या आ गया, w इज इक्वल टू 2 माइनस 6 आयोटा। नेक्स्ट अगर हम थर्ड स्टेप की बात करें तो इसमें जो हमारे पास w का आंसर आया है उसको हमने इक्वेशन नंबर 3 में पुट करना है। तो इक्वेशन नंबर 3 है z दिस इज इक्वल टू 3 आयोटा माइनस w की जगह हमारे पास आ जाएगा 2 माइनस 6 आयोटा, पुट कर दिया। माइनस से बाहर अंदर साइन चेंज, -2 माइनस माइनस प्लस 6 आयोटा, 6 और 3 9 आयोटा, -2 प्लस 9 आयोटा। जी की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, -2 प्लस 9 आयोटा। नेक्स्ट लास्ट पार्ट है हमारे पास 5 पार्ट, जो है 2z प्लस इंटू 3 प्लस आयोटा w, दिस इज इक्वल टू 1। इसको इक्वेशन नंबर 1 का नाम देंगे। -3 माइनस इंटू 1 माइनस आयोटा w, दिस इज इक्वल टू 2। इसको इक्वेशन नंबर 2 का नाम देंगे। यहाँ पे भी हमारे पास इक्वेशन नंबर 2 जो है उससे हम आसानी से कोफिशिएंट ऑफ z निकाल सकते हैं। तो पहले हम इक्वेशन नंबर 2 को सॉल्व करेंगे, तो z जो है वो दूसरी तरफ जाके पॉजिटिव हो जाएगा और बाकी 2 इस तरफ आके नेगेटिव हो जाएगा। तो क्या वैल्यू आई, z इज इक्वल टू -2 माइनस इंटू 1 माइनस आयोटा w। इसका हम इक्वेशन नंबर 3 का नाम देंगे। नेक्स्ट स्टेप 2 क्या है, स्टेप 2 में जो हमने कोफिशिएंट निकाला है z, वो हम इक्वेशन नंबर 1 में पुट करेंगे। इक्वेशन नंबर 1 2z प्लस इंटू 3 प्लस आयोटा w, दिस इज इक्वल टू 1। जी की जगह क्या आ जाएगा, ये जो जी की वैल्यू है ये पुट कर देंगे इक्वेशन नंबर 3, -2 माइनस इंटू 1 माइनस आयोटा w प्लस 3 प्लस आयोटा w, दिस इज इक्वल टू 1। 2 2 ज़ा -4, 2 1 ज़ा 2, यहाँ पे माइनस साइन है तो अंदर साइन चेंज हो जाएगा। पहले हम 2w से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, -2w इंटू 1 माइनस आयोटा प्लस 3w प्लस 3w प्लस 3w प्लस w आयोटा, दिस इज इक्वल टू 1। नेक्स्ट आगे इसको हम अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, 2w को 1 से किया तो -2w माइनस माइनस प्लस 2w आयोटा प्लस 3w प्लस w आयोटा, दिस इज इक्वल टू 1। नेक्स्ट अब क्या करेंगे, w वाली वैल्यू को सॉल्व किया, 3 में से 2 बाकी 1, 2 और प्लस 1 3 w आयोटा, और ये जो 4 है इस तरफ आके क्या हो जाएगा, +1 + 4, दिस इज इक्वल टू 5। यहाँ से w कॉमन ले लिया, जो कि हमारे पास क्या आ जाएगा, 1 + 3 आयोटा, दिस इज इक्वल टू 5। नेक्स्ट ये जो वैल्यू है इधर जाके डिवाइड हो जाएगी, 5 ओवर 1 + 3 आयोटा आ गया। अगेन हमारे पास ओवर के नीचे आयोटा आ गया है, तो इसको हम सबसे पहले ख़त्म करेंगे, जो कि हमारे पास तरीका है रैशनलाइज का। रैशनलाइज करेंगे, नीचे वाली वैल्यू का साइन चेंज, मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे। 5 इंटू 1 माइनस 3 आयोटा, नीचे ऑपोजिट साइन है, 1 का स्क्वायर माइनस 3 आयोटा का होल स्क्वायर। नेक्स्ट 5 इंटू 1 माइनस 3 आयोटा, 1 माइनस 9 आयोटा का स्क्वायर आ गया। आयोटा स्क्वायर की जगह वैल्यू पुट की -1, और यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा, 9 माइनस माइनस प्लस 1 + 9, दिस इज इक्वल टू 10। तो यहाँ से कटिंग होगी, 5 1 ज़ा 5, 5 2 ज़ा 10, 1 माइनस 3 आयोटा बाई 2, तो w हमारे पास क्या आ गया, 1/2 माइनस 3/2 आयोटा। ये हमारे पास w का आंसर आ गया। उसके बाद ये जो w का आंसर आया है इसको हम पुट करेंगे इक्वेशन नंबर 3 में, जो कि हमारे पास है z दिस इज इक्वल टू -2 इंटू -1 माइनस आयोटा इंटू 1/2 माइनस 3/2 आयोटा। इसको पहले क्या करेंगे, माइनस को अंदर मल्टीप्लाई कर लेंगे, यानी इस सारी वैल्यूज़ को 1 बाई 1 पहले 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर हम आयोटा से करेंगे। 1 से किया तो 1/2 माइनस 3/2 आयोटा आ गया, फिर आयोटा से -1/2 आयोटा माइनस माइनस प्लस 3/2 आयोटा का स्क्वायर। आयोटा स्क्वायर की जगह क्या आ जाएगा, -1, यहाँ पे ये 2 एलसीएम आ जाएगा, 3 + 1/2 आयोटा। उसके बाद क्या होगा, 3 + 1 कितना हुआ हमारे पास, 4/2 आयोटा आ गया, प्लस माइनस माइनस -3/2। यहाँ पे 1 माइनस 3/2 -2 आयोटा, 3 में से 1 बाकी -2, 2 2 से कैंसिल, बाकी -1 -2 आयोटा आ गया। यहाँ पे बाई माइनस है तो अंदर साइन चेंज, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, +1 + 2 आयोटा,
-2 में से 1 निकाला, बाकी -1 + 2 एओर्टा। तो यहाँ पे हमारे पास जी का आंसर -1 + 2 एओर्टा आ गया।